आपकी वेल्थ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग एम्प्लॉय या रिटायर्ड प्रोफेशनल, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग पर हमेशा फोकस करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एक पॉपुलर टर्म इक्विटीज के बारे में सुना ही होगा और यह भी सुना होगा कि इक्विटीज में ज्यादा रिस्क होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड और इनके टाइप्स के बारे में। हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इक्विटी फंड कैसे चुनने चाहिए और कौन इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। हाय, आई एम साहिल और फ्रीचार्ज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रीचार्ज में हमारा मिशन है टू हेल्प यू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। इसलिए हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विटी फंड क्या हैं? हर इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न पाने के इरादे से किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। इक्विटीज किसी भी अन्य एसेट क्लास की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक, आप स्टॉक्स के जरिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं। इनसे अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आजकल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहां तक इक्विटीज का सवाल है, इनमें ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न्स होता है। अपने पैसों को सीधे किसी कंपनी के स्टॉक में डालने के बजाय इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का रूट भी अपना सकते हैं। अगर आप वेल्थ और कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में सोच रहे हैं तो इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है। यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में लगाता है। फंड मैनेजर इस स्टॉक का सिलेक्शन कर उनमें पैसे एलोकेट करता है और मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एलोकेशन बदल भी सकता है। फंड मैनेजर कंपनीज के स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड के कई टाइप्स हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या हैं। इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए। यहां हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप इक्विटी फंड। कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर अलग अलग तरह के फंड होते हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC एक्सेट्रा। फंड मैनेजर उन टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका परफॉर्मेंस और बिजनेस वैल्यूज एंड फोरकास्ट अच्छा हो। स्मॉल और मिड कैप फंड्स की तुलना में लार्ज कैप फंड में मार्केट के साथ उतार चढ़ाव कम होते हैं। मिड कैप फंड्स मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैप लार्ज कैप फंड से कुछ कम होता है। स्मॉल कैप के कंपैरिजन में इनमें भी मार्केट के साथ उतार चढ़ाव कम होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 101 से 250 रैंकिंग वाली कंपनीज मिड कैप कंपनीज में आती हैं। स्मॉल कैप फंड्स छोटे साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। स्मॉल कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सेक्टोरल इक्विटी फंड। ये फंड स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ, FMCG, IT, यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाते हैं। ये सीजन्स की तरह साइक्लिक होते हैं। ऐसे में इनमें अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए सही साइकिल चुनना बहुत सिग्निफिकेंट होता है। उदाहरण के लिए जिन लोगों ने पहले हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया था उन्हें कोविड-19 के दौरान अच्छा रिटर्न मिला। अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका फायदा इन्वेस्टर को होगा और इसी तरह वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। थीमेटिक इक्विटी फंड। ये फंड ऑलमोस्ट सेक्टोरल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें पर्टिकुलर थीम जैसे सोशल, एनवायरमेंट, कंजम्पशन, गवर्नेंस एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया जाता है। जहां सेक्टर फंड किसी एक सेक्टर में लगाए जाते हैं, वहीं थीमेटिक फंड इनके कंपैरिजन में ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ थीम वाले फंड फार्मा और हेल्थ रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। फंड मैनेजर किसी भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कॉन्ट्रा फंड। ये फंड उन स्टॉक्स में लगाए जाते हैं जो अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मार्केट में इनका प्राइस कम होता है।
इसलिए इन्हें इस उम्मीद के साथ कम कीमत पर परचेज किया जाता है कि फ्यूचर में ये बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने से इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टैक्स सेविंग फंड, इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS फंड भी कहते हैं। ये वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग के डुअल बेनिफिट देते हैं। इनका कम से कम 80% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड एसेट क्लासेस में लगाया जाता है। इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत हर साल 46,800 रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हैं। इन फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब आप इक्विटी फंड के बारे में जान गए हैं। आपको ऐसे कुछ फैक्टर्स भी समझ लेने चाहिए जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको गाइड करेंगे। ये फैक्टर्स आपको सही इक्विटी फंड सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। फंड परफॉर्मेंस, इससे पहले कि आप फंड में इन्वेस्ट करें आपको कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले टाइम में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। दूसरा, फंड का परफॉर्मेंस, इससे किस तरह का रिटर्न जनरेट हुआ है। तीसरा, फंड के ऑब्जेक्टिव और फंड से रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट हैं। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जनरली इक्विटी में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों फंड आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी करते हैं। लार्ज कैप फंड में ज्यादा रिस्क नहीं होता, इन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में लगाया जाता है। हाइब्रिड फंड्स डेट और इक्विटीज का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो लेस वॉलेटिलिटी, कैपिटल सिक्योरिटी और डिसेंट रिटर्न्स चाहते हैं। फाइनली, आपको सभी फंड एक ही सेक्टर से नहीं लेने हैं। हमेशा अलग सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाए और रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो सकें। टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले आपको टाइम पीरियड भी क्लियर होना चाहिए, यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म। इससे आप यह डिसाइड कर सकेंगे कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या डेट फंड्स में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डेट फंड चुनना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड। आप यंग इन्वेस्टर हैं और सेविंग शुरू करके वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इक्विटी फंड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। एज के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी बदलता है। इक्विटी फंड में थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए यंग इन्वेस्टर्स इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं तो आपको हाइब्रिड इक्विटी फंड चुनने चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहे जो भी हो, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। जल्दी शुरू करने से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। टैक्स सेविंग, अगर आप वेल्थ बनाते हुए टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो ELSS चुनें। ELSS इक्विटी फंड की कैटेगरी में आता है, जिससे ना सिर्फ टैक्स में बचत होती है बल्कि आपका कैपिटल भी बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस के बावजूद आप जानना चाहेंगे कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन्हें प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये फंड मैनेजर अपने फंड लुक आफ्टर करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इक्विटी फंड मार्केट के परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होते हैं। फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए फंड्स को ऑपरेट करते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स, जब फिक्स डिपॉजिट या अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है तो रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रेट पर डिपेंड करता है। इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है इवन आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर की सुरक्षा, सभी फंड्स का रेगुलेशन वॉचडॉग सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी पर पूरी निगरानी रखता है, इसलिए किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तुलना में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सिक्योर होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप सिर्फ 500 रुपए से इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो SIP या लमसम प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। इक्विटी फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, यह इन्वेस्टर की अपनी चॉइस होती है, लेकिन इससे पहले कि आप फैसला लें कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझ लें। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड आपके लिए सही ऑप्शन है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छी शुरुआत है। फ्री चार्ज इंडिया के सबसे बड़े AMCs की टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करता है। आप मात्र 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस फास्ट, ईजी और 100% पेपरलेस है, तो आज ही चेक करें। इसके साथ हम अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्द वापस लौटेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस के साथ। अंटिल देन।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.